जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। तो चलिए हम लोग बिहार पुलिस बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम का सेट नंबर कितना देखेंगे हम लोग। तो 3 देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सेट मारने से आप लोग मारते रहिएगा, देखते रहिएगा कितना नंबर आता है। लास्ट में आप लोग कितना नंबर आ रहा है कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर या कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 के तहत ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न एक बार फिर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर कामकाजी महिला को नियोक्ता से भी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 के तहत ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल के एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, सही है। चलिए अगला कथन देखते हैं। सी नंबर, साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तीनों के तीनों सही हैं। हम लोग का सब निकल गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, सबको पता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो पोनानी है, पोनानी। ऑप्शन नंबर डी सही है, पोनानी। समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निकलती है और किसी नोएल, काबिनी, अकरवाती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। कावेरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन को पहचान कीजिए। आरबीआई आर्थिक के लिए बैंक दर तय करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेबी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है, गलत है। आरबीआई 100 के नोट छापता है, बिल्कुल सही है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये के सिक्के जारी करता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन निकला बी नंबर। सेबी आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करता है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर। भारत ने खालिस्तान को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है। तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने अंडर 19 T20 कप महिला T20 कप जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है।
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था तो लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड मैकाले के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। फोटोन की संख्या कहलाती है प्रकाश की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश की तीव्रता। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करते हैं तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। चलिए एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। जब श्वेत प्रकाश वायु के कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़के बिना खींच जा सकता है। परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़के बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगा तो मुक्त रूप से नीचे की ओर आएगा। तो पाठ्यांक का लिफ्ट का पाठ्यांक न्यूनतम गति महसूस करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो म्यांमार। ऑप्शन नंबर ये सही है। चीन ने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? तो लॉन्ग मार्च F2F। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनाइटेड बाय यूनिक। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 338 के ए में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के ए में। चलिए JN टाटा ने सिंह भूमि में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की? सुर्णरेखा और खरई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों में सीमा मिलता है? भूटान के साथ भारत के किन राज्यों से सीमा मिलता है? तो चलिए
किससे किससे मिलता है? तो असम से मिलता है, बिल्कुल सही है। असम से मिलता है, पश्चिम बंगाल से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश से मिलता है और सिक्किम से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भूटान के साथ भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा लगता है? तो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 नंबर, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि केसर के उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर है। सभी को पता है केसर केवल जम्मू कश्मीर में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार नहीं है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जूट, मूंगफली, गन्ना ये नकदी फसल है। काटो और बेच दो, इसे नकदी फसल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों में अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जलोढ़ मिट्टी। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है और सादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी सही है, और सादी चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो 0 एम 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है एम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्वनि के अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब ध्वनि का अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब ऊपर के बी और सी दोनों। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माध्यम के दाब के कमी की जाती है, नहीं ये गलत है। माध्यम के ताप में वृद्धि होता है तो अधिक वेग से चलता है। और सी नंबर है माध्यम की नमी में वृद्धि होता है तब चलता है। तो दोनों निकल जाएगा, ए और बी और सी दोनों। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? 31 के। तो एथिल ग्लाइकोल प्लस थाइलिक एसिड, एथिल ग्लाइकोल प्लस थाइलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो पीबीआई का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धर्मेंद्र ओझा को। ऑप्शन नंबर ए सही है। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी हैं? जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी हैं? तो 14 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है? तो तमिलनाडु में।
किसमें है? तमिलनाडु में 80+ है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? प्रश्न एक बार और, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो मैंग्रोव वन मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। संविधान, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। अनुच्छेद 343 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन से है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से है? तो रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर 20 सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण की? किस देश ने आक्रमण किया? तो जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनने में सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में आया था। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो चांदी के कप का बदरंग होना रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, रासायनिक परिवर्तन है। नेप्थिलीन के पिंडों का उद्पाटन ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भाप का संघनन ये रासायनिक परिवर्तन है। सॉरी, ये भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन क्या है? जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन है। तो निकल गया। चलिए एक बार फिर से। चांदी के कप का बदरंग होना ये रासायनिक परिवर्तन है। सही है। नेप्थिलीन का पिंडों का उद्पाटन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन ये रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन ये भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा आंसर निकल गया 1 और 3 सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाया जाता है? संस्पर्श लेंस किससे बनाया जाता है? कॉन्टैक्ट लेंस तो लीव साइट से बनाया जाता है। लीव साइट्स, ऑप्शन नंबर सी सही है, लीव साइट से। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अड़तालीस नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रामक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संक्रामक तत्व नहीं है? एसेंटीना संक्रमण तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नाग और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 2024 में। 2024 में नाग और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषिट किया गया था? तो 2024 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है तो मिस्र को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है? गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। किसने मारा था? लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। ऑप्शन नंबर डी सही है, उधम सिंह ने मारा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज़क भारत के किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज़क देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था अब्दुल रज़क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशावंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? दशावंत और बसावन तो अकबर के राजदरबारी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाले देश हैं? कजाकिस्तान। ए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कजाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए
हो ची मिन्ह सिटी किस देश के एक प्रसिद्ध शहर है? किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी सही है, वियतनाम। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण राज वडियार किस स्थान का शासक था? कृष्ण राज वडियार किस राज्य का शासन था? तो मैसूर का। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैसूर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर से। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। चूने के पानी को CO2 में प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं की हमें जंग जीत जाएगा। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। यह किसने कहा था? तो वुडरो विल्सन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसके संचरित होते हैं? तो एपिनेफ्रिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो तेलंगाना के है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलंगाना के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला में गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने अमेजन में पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बंड जारी किया है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन है? तो कार्डेमम की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्डेमम की पहाड़ी है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले किया गया था। चलिए देख लेते हैं। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 के प्रेसिडेंसी के दौरान किया गया था। यह 1857 के प्रेसिडेंसी के दौरान
और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुआ था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना 1920 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ऐसे भी निकल गया। सबसे पहले कौन है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1917 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसी के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी MK गांधी ने किया था। हरिपुरा के 1838 में हरिपुरा में कांग्रेस हुआ था। इलाहाबाद में 1888 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। 1875 में कहाँ स्थापित किए थे? 1875 में कहाँ स्थापित किए थे? तो बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र 1880 में J.A. हिकी ने, जेम्स ए हिकी के नाम से किया गया था। द बंगाल गजट। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिकी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति का किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? किस आयु का से कम का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का 21 वर्ष होता है। वोट का होता है 18 वर्ष होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने वाला है फुला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 में। मिलान यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे करके आंसर भी निकल जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? तो 1887 में निकाल देते हैं, 1887 में। चलिए रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। क्योटो शिखर भर्ती तो 1997 में। सतत विकास सम्मेलन 2002 में। तो पहला के 2, दूसरा के 4, तीसरा के 3, चौथा के 1। 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, चारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारी का कारण बनते हैं वो किस समूह के सदस्य हैं? तो छड़ के आकार के और गरम नेगेटिव बैक्टीरिया। छड़ के आकार के गरम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर
बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुई विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैरों को पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। पैरों के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, तब पेलाग्रा कहते हैं। इसे पेलाग्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पेलाग्रा। पेलाग्रा विटामिन B5 से होता है। पेलाग्रा पेलाग्रा B5 नियासिन, बेरी B1, अस्कॉर्बिक विटामिन C से, रतौंधी विटामिन A की कमी से, और पेलाग्रा B5 से, और B3 से नियासोन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे फीकी द्वारा यूथ आइकन ऑफ द इंडिया 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे फीकी द्वारा यूथ आइकन ऑफ द इंडिया 2024 से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, दोनों को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरुष से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हरमनप्रीत कौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरी वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुए हैं। किसको हुआ है? तो शक्तिदास कांत को। ऑप्शन नंबर ए। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिंटल कमेटी के सिफारिश पे, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है तो सुमेलित कर देते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और विश्व ओजोन दिवस 26 सितंबर को 3 हो जाएगा, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सही है। 1 2 3 4 लगातार सही है। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सम्मिलित करने वाला है, सम्मिलित करने वाला है, कर देते हैं। संविधान के 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी को दर्जा दिया गया था। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन। 1 के 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां संविधान संशोधन। 75वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? राज्य स्तरीय किराए अधिकरण की स्थापना। राज्य स्तरीय किराए अधिकरण की स्थापना 1। चलिए 80वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो 10वें वित्त आयोग सिफारिश के स्वीकार करना। 10वें वित्त आयोग सिफारिश के स्वीकार करना, तो ये 4 हो जाएगा। चलिए 83वां संविधान संशोधन 2000 में आया था। 83वां संविधान संशोधन 2000 में आया था। यह किससे संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश की जाति के लिए कोई आरक्षित नहीं, तो 2 5142 5142 ऑप्शन नंबर ये सही है। 5142 ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीलमुद द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी नीलमुद द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर।
अशोक मेहता समिति कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। किससे संबंधित है? अशोक राय मेहता समिति का संबंध किससे है? द्विस्तरीय पंचायती से, द्विस्तरीय पंचायती राज के व्यवस्था से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का है, 90 नंबर बनाइएगा। इसका आंसर 4.45 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मैथ का है। इसका आंसर 110 आएगा, 110 आएगा। 92 का 2.25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 93 का आंसर क्या आएगा? तो 606.02, 606.02 ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश का है, मैथ का है, बता देते हैं। इसका आंसर 10% आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इंग्लिश का है तो पढ़ लेते हैं इसको और बना देते हैं। तो करेक्ट द पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब में बनाना है। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन द फोन, ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। तो पैसिव वर्ब में द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। हिम और हिम फोन, ऑप्शन नंबर बी सही है। द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टू द गिवन सेंटेंस। तो Sam asked me how I had persuaded his sister। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हाउ डिड यू persuaded my sister Sam asked me। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द का परिवारचित ज्ञात करना है। दिए गए शब्द का परिवारचित ज्ञात करना है। तो उपकार का क्या होगा? परिवारचित कल्याण होगा। उपकार का क्या होगा? कल्याण होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल चालक तंत्रिका मोटर नेवर्स है? चालक तंत्रिका है तो फेसियल गैलासोफैरिजिनल ट्राइजामिनिल, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ई कोलाई क्लोरोफॉर्म, ई कोलाई क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन है तो गामा ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। गामा ग्लोबिन। तो चलिए हम लोग 100 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। तो नेक्स्ट डे 7 नंबर से करेंगे। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे कमेंट बताएं कितना आप लोग का सही हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि कितना आंसर हुआ कितना नहीं। तो ठीक है, चलिए वीडियो पे यहीं पे विराम करते हैं और कल करेंगे हम लोग सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। डेली एक सेट करेंगे। कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो उसका अलग बात है, बाकी टाइम में तो किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। किसका SSCGD में रिजल्ट हुआ है वो कमेंट में बताएं। उसके लिए रनिंग का कैसे करना है कैसे नहीं करना है हम लोग बात करेंगे। तो लाइव आएंगे, देखेंगे तो आप लोग से सभी लोग से बात करेंगे लाइव आकर। तो आप लोग लाइव पे जरूर जुड़ें और लाइव कल संडे को हम लोग आएंगे। तो संडे को आएंगे लाइव करीब
11-12 बजे आएंगे। 11-12 बजे लाइव आएंगे तो सभी लोग लाइव पे आइएगा और सीधी बात करेंगे आप लोग से। तो जय हिंद, जय भारत।